विश्व के मधुर नाम जन सके। आज का जो खंड है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने जगहों पे खड़े हो जाएंगे और मैं आपके सामने इन वचनों को पढ़ूंगा और आप परमेश्वर के वचन ध्यान से देखिए। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वे चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे प्राय के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे प्राय का शब्द नहीं पहचानती। प्रभु यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे कहता है। तब प्रभु यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने सुनने आशीष हो। आपसे बैठें, आइए हम दुआ करें। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवादी है प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए कि आज भी प्रभु आपका वचन बोलता है। आज भी प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। प्रभु जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करूं तो पिता परमेश्वर को मैं अपने आप को नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको दिखाने वाला हो सकूं। सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए होने वाला हो सके। प्रभु आज इन 10 वचनों के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा ले। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे नम्र हलीम कर प्रभु ताकि मैं आपके वचन का व्याख्यान कर सकूं। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे शब्द दे, बहाव दे ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आपकी महिमा हो सके। प्रभु धन्यवादी है कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी का जो समय प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग का समय चल रहा है और इस बार प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मैं हूं शब्द है उनको लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को देख रहे हैं। अभी तक 2 शब्द हो चुके हैं, आज तीसरा शब्द है। आज का जो तीसरा शब्द है द्वार में, दरवाजा में। जब हम अध्याय 6 को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और उसमें मैंने इस बात को यानी कि बताया था कि प्रभु यीशु मसीह
जीवन की वे होती है जो हमें संतुष्ट करता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अनंत काल का जीवन देने के लिए है। जब अध्याय 8 को देखते हैं, जो कि पिछले रविवार को देखा गया, तो उसमें जो बताया गया था कि जगत की ज्योति मैं आया हूं ताकि जगत क्या कर सके, रोशन हो सके। उसमें पास्टर हनी जी ने 3 बातों को बताया था कि यीशु स्वयं एक ज्योति है, अंधकार की वास्तविकता, और तीसरा ज्योति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। और पास्टर हनी जो हमें बताना चाह रहे थे कि प्रभु यीशु ऐसी ज्योति है जो हमारे अंधकार को दूर कर सकता है, दूर करता है, जो क्या है, हमें अंधकार में से ज्योति की ओर ले जाता है। जब तक प्रभु यीशु की ज्योति हम पर नहीं चमकेगी, तब तक हमारा जीवन जो है वो अंधकार से भरा हुआ है। इसमें जो एक झलक जो देखने को मिलती थी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो ये जो यहूदी धार्मिक अगुए थे वो क्या करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और वचन 59 में दिखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस बात का उत्तर देते हुए अध्याय 9 शुरू होता है। और उसमें क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को क्या करते हैं, आंखें देते हैं, रोशनी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन यहूदी अगुओं को जो बताना चाह रहे हैं कि मैं किस तरह से जगत के लिए ज्योति बना हूं, और जिससे ये यहूदी जो लोग हैं, ये यहूदी जो अगुए हैं, धार्मिक अगुए हैं, वो इस बात को समझ आए कि वे किस तरह से इस जगत के लिए ज्योति है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं। क्योंकि हम भी इस ज्योति के बारे में समझने में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ये यहूदी अगुए जो धार्मिक अगुए थे। जब हम 10वें अध्याय और उसके 6वें वचन को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं। कौन? ये यहूदी अगुए। ठीक उसी तरह से हम लोग भी इस ज्योति के बारे में समझ नहीं पाते। तब क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें और गहराई में लेके ताकि हम इस ज्योति के बारे में क्या कर समझ सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस जन्म के अंधे को जो चंगा किया वो इसलिए किया ताकि इन धार्मिक अगुओं को बता सके कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जगत के लिए किस तरह से ज्योति है, किस तरह से ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपनी ज्योति के द्वारा इस जगत को चमका रहा है, लोगों के जीवन में रोशनी ला रहा है। जब जो व्यक्ति जो मैं कहूंगा कि जो जन्म का अंधा था, जो जन्म का अंधा था, जब इसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह ने खोली तो क्या करने लगा, ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगा। कब? जब इसने रोशनी को प्राप्त किया, जब इसके जीवन में रोशनी चमक गई। और जब हम वचन यानी 9वें अध्याय के 32वें वचन को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की क्या है आंखें खोली। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस व्यक्ति की जो जन्म से अंधा था उसकी आंखें खोली तो क्या हो गया, उसके जीवन में प्रकाश हो गया। और यहूदी जो है, जो यहूदी धार्मिक अगुए हैं, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, क्योंकि अभी तक तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि कोई जन्म का अंधा जो है वो भी रोशनी प्राप्त कर सकता है।
प्रभु यीशु मसीह, जब मैं पहले ही बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमें और गहराई में लेके जाना चाहते हैं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए ज्योति बन गया, जगत के लिए ज्योति बन गया। वे उस अंधे व्यक्ति से बातचीत करते हैं और उसके बाद उसके माता पिता से भी बात करते हैं, और माता पिता क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाँ, हम ये जानते हैं कि ये लड़का तो हमारा ही है, और हम ये भी जानते हैं कि जब ये पैदा हुआ तो क्या हुआ? अंधा था, और अभी तक तो अंधा ही था, लेकिन अब ये कैसे देखता है? आप इसी से पूछ लो, क्योंकि यही सियाना है। क्योंकि उसके माता पिता ने इस बात को जान लिया था कि यदि हम कहें कि हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आंखें खोल दी हैं, तो वो क्या करेंगे? हमें मंदिर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यह सियाना है, इसी से पूछ लिया। हम ये भी जानते हैं कि ये अंधा जन्मा था, और हम नहीं जानते कि ये अब कैसे देखता है। वही सियाना है, उसी से पूछ लो। जब अध्याय 9 के 39वें वचन को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो क्या हो? देखें, और जो देखते हैं वो क्या हो जाए? अंधे हो जाए। वचन 40 में कहता है, यहूदी लोग कहते हैं, क्या हम अंधे हैं? वचन 41 में क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, कि इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे में बना रहता है। उसके बाद अध्याय 10वां शुरू होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अध्याय 10 अलग है, अध्याय 9 अलग है, लेकिन जो बात शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? अध्याय 8 से शुरू होती है। 8 से बात लगातार चलती जा रही है, लगातार चलती जा रही है, और जहां पर उसके संदर्भ को हमें देखने की जरूरत है कि वास्तव में हुआ क्या, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। इसलिए जो आज का हमारा विषय है, प्रभु यीशु ही द्वार है, प्रभु यीशु ही द्वार है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्या है? दरवाजा है। अब जो प्रश्न आता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह द्वार है या दरवाजा है, तो आज हम किस में से प्रवेश कर रहे हैं? किस में से प्रवेश कर रहे हैं? दरवाजे में से या किसी अन्य जगह से, खिड़की में से या किसी और? इसका उत्तर आपके पास है। दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह क्या है? चरवाहा, और उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। क्या आज हम उसके शब्द को सुनते हैं? क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के उद्देश्य को समझ पाए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के ये 10 वचन हमें बताते हैं। आज मैं 3 बातों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं, जो तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह द्वार है, दरवाजा है, तो किस चीज का दरवाजा है? उसको हमें जानने की जरूरत है। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह किसका दरवाजा है? ज्योति का दरवाजा है, ज्योति का दरवाजा है। जब हम पहले 6 वचनों को देखते हैं, 10वें अध्याय के पहले 6 वचनों को, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा है, फरीसियों से बात कर रहा है। कई बार जब हम इन खंड को पढ़ते हैं तो क्या है, जहां पर कुछ चीजें जो सामने दिखती हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? किनके बारे में बात कर रहे हैं? वे चोर और डाकू हैं, वे भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वार द्वार खोल देता है। यहां पे चोर डाकू दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भेड़ों का चरवाहा दिखाई दे रहा है, यहां पर द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं, भेड़ें दिखाई दे रही हैं। हमें जब इन सब चीजों को देखते हैं तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं?
ये जो बातें हो रही हैं, किनके लिए हो रही हैं? फरीसियों के लिए हो रही है। इन यहूदी धार्मिक अगुओं के बारे में बातें हो रही है। जब कल्पना की सोचिए कि एक तरफ जो कौन ना यहूदी जो धार्मिक अगुए हैं, जो लोग जिनको परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए चुना है, जो परमेश्वर के घर में रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह जो कल्पना कर रहे हैं जब उनको क्या बोलते हैं कि जोड़ रहे हैं, किनके साथ जोड़ रहे हैं? चोर और डाकुओं के। क्यों? क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण है ना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब फरीसियों से कहता है पहले जो 6 वचनों में, तो वो इसलिए कहता है क्योंकि ये जो धार्मिक अगुए हैं वे क्या कर रहे हैं? लोगों के बोझ को दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आप जब इनके बारे में जब हम अन्य सुसमाचारों में देखें तो क्या है? आप तो अपनी छोटी उंगल से भी क्या है उस बोझ को क्या बोलते कि हाथ नहीं लगाते, लेकिन दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हैं? और बोझे के ऊपर बोझ, बोझे के ऊपर बोझ लाते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनको चोर और डाकू कहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही इन धार्मिक अगुओं के बारे में, तो क्यों कही? क्योंकि ये धार्मिक अगुए जो चरवाहे हैं वो क्या कर रहे हैं? भेड़ों के जीवन को बचाने का काम नहीं कर रहे, लेकिन भेड़ों के जीवन को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये भेड़ों के जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनकी जो कल्पना करता है वो किससे करता है? चोर और डाकुओं से करता है। क्योंकि हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या आज वास्तव में जो धार्मिक अगुए क्या वास्तव में परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहे हैं? क्या लोगों के ऊपर और बोझ बढ़ा रहे हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए ठोकर का काम नहीं है। हमें लोगों के लिए ठोकर का काम नहीं, लेकिन लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। जब हम वचन 3 और वचन 8 को देखते हैं तो जहां पे क्या लिखा? वचन 3, उसके लिए द्वार खोल देता और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर उन्हें बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। वचन 8 का कहता है, जितने मुझसे पहले आए थे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जहां पर चरवाहे की बात कर रहा है, यहां पर भेड़ों की बात कर रहा है। जो भेड़ें हैं वो क्या करती हैं? अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। यदि चरवाहों की भेड़ें आवाज नहीं सुन रही है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भेड़ें अपने चरवाहे को नहीं पहचान पाए। इसलिए जरूरी है कि हम क्या है? अपने चरवाहे को पहचानें। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं पहचान पाए तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं चमकी। आज भी आप अंधकार में हैं, क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पर परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकेगी तब तक आप अंधकार में हैं। आप अंधकार में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि आपके जीवन के अंधकार को क्या कर सके? दूर कर सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि आपके जीवन को प्रकाशित कर सके, ताकि आपको परमेश्वर को दिखा सके।
और जो होना क्या कर रहा है, अपने सुसमाचार में परमेश्वर को दिखाना चाह रहा है, ताकि आप परमेश्वर को देखकर, ज्योति को देखकर आप उद्धार पा सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 18 इस चीज को बयान करता है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य था ताकि वो आपको परमेश्वर को दिखा सके। जब वह इसलिए संसार में आया ताकि आपके जीवन को प्रकाशित कर सके। यदि अभी अगर आप चरवाहे की आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आपके जीवन में अभी तक ज्योति नहीं चलती। आज भी आप अंधकार में हैं, आज भी आप अंधकार में। और जिस दिन परमेश्वर की ज्योति आप पर चमक गई, उस दिन क्या करेंगे, आप ध्यान पूर्वक अपनी चरवाह की आवाज सुनेंगे। और जिस दिन आप अपनी चरवाह की आवाज सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका जीवन परिवर्तित होगा, बदल जाएगा। आप अपने नहीं रह जाएंगे, आप परमेश्वर के होंगे, परमेश्वर के होंगे। जो पहले से वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहले से वचनों के द्वारा क्या करना चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह जब इन धार्मिक अगुओं से बात करता है तो इन धार्मिक अगुओं का भी जीवन में ज्योति नहीं है। अभी तक ये लोगों की अगुवाई तो कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकी है, परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकी है। और जिस तरह से पिछली बार पास्टर हनी ने बताया कि आप मसीह में पुराने हो रहे लेकिन आप नए नहीं हो रहे। पुराने होने तो क्या होते हैं, आ रहे हैं, हर संडे आ रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम में हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन आप पुराने हो रहे हैं। आपके अंदर नयापन नहीं आ रहा है। और यदि नयापन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जीवन रुका हुआ है, रुका हुआ है। मसीह जीवन जो है वो रुका हुआ नहीं है। मसीह जीवन प्रतिदिन ग्रो करने का, विकास करने का। और यदि आप मसीह में विकास नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आज भी आप मसीह में कमजोर है, मसीह में कमजोर है। मसीह में बढ़ने की जरूरत मुझे और आपको है, मुझे और आपको है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर वचन 8 में लिखा हुआ है, जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसके शब्द को नहीं सुना। जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इन यहूदी अगुओं के बारे में बता रहे हैं, यहूदी अगुओं के बारे में बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह से पहले थे। उन्होंने सिर्फ अपने आप के लिए ही काम किया, भेड़ों की उन्नति के लिए काम किया। यदि भेड़ों की उन्नति के लिए काम करते तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह इनकी कल्पना इन चोरों डाकू से नहीं करते, इन चोरों डाकू से नहीं करते। लेकिन आज मेरे और आपके लिए क्या है, लिखा है, क्या लिखा है, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी, किनकी? चोरों और डाकुओं की। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंदर अभी तक ज्योति नहीं चमकी, अभी तक उद्धार नहीं पाया था, अभी तक उनका आमना सामना उनके परमेश्वर के साथ नहीं हुआ था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लो कि ये बगल में कमरा है, बहुत सारे माता पिता है अंदर, जहां तक 50 बच्चे अगर इस कमरे में हों और उनमें से एक बच्चा रोए तो तुरंत जो बच्चे की मां होती है वो क्या जान जाती है कि हाँ कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि उसकी आवाज को पहचानते हैं। जहां पर और भी बहुत सारी माएं, लेकिन क्या जिस बच्चे जो बच्चा रो रहा है उसकी मां क्या है, उसको क्या तुरंत पहचान लेगी, उसकी आवाज को सुनकर। ठीक उसी तरह से जब आप अपने प्रभु की आवाज को सुनेंगे कि हाँ कि मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है, तो क्या करेंगे आप? तो उसकी सुनना शुरू करेंगे।
उसकी सुनना शुरू कर देंगे और आप उसके पीछे चले जाएंगे। यूहन्ना जो है अपने सुसमाचार में, या यूहन्ना जो भी यूहन्ना ने अपनी पत्री लिखी है, उसमें एक चीज जो बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो क्या कर सके, आप लोग उद्धार पा सके। जब हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 20वें वचन को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो मैं द्वार पर खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलता, मैं उसके भीतर आता हूं और उसके साथ भोजन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आया, किस लिए आया? ताकि वो मेरे और आपके साथ संगति कर सके, ताकि मेरे जीवन को पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, उसकी ज्योति चमक सके, उसकी ज्योति चमक सके, ताकि मेरे अंदर के अंधकार को पूरी तरह से खत्म कर सके। प्रभु यीशु मसीह वे जो क्या है, हमें परमेश्वर को दिखा देती है, मेरे अंदर से उस अंधकार को खत्म कर देती है ताकि मैं परमेश्वर को देख सकूं, परमेश्वर को देख सकूं। दूसरी जो चीज है, प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा है जो उद्धार का दरवाजा है, जो उद्धार का दरवाजा। प्रभु यीशु उद्धार का दरवाजा है। प्रभु यीशु क्या है? उद्धार का दरवाजा है। जब हम वचन 9 को देखते हैं तो यहां पर बात करता है प्रभु यीशु मसीह उद्धार का दरवाजा है। यदि उद्धार चाहिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह में से होकर जाना है। उद्धार चाहिए तो आपको कहां से मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह में से होकर जाना है। और कोई दूसरे दरवाजे से आप यदि प्रवेश कर रहे हैं तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा है जो आपको उद्धार दे सकता है। यदि आपको उद्धार चाहिए तो आपको इस दरवाजे में से प्रवेश करना होगा। परमेश्वर का वचन हमारे सामने सुसमाचार की, मैं कहूंगा, इतनी सुंदर तस्वीर को प्रकट करता है ताकि उस पिक्चर को हम देख के क्या कर सके, उद्धार को ले सके। हमें कहा पूरी तरह से क्या है, क्लियर पिक्चर फोटो देता है। और फोटो क्या है सुसमाचार की? देखिए, जब तक आप परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जाने, जब तक परमेश्वर की ज्योति आप पर नहीं चमकेगी, आप परमेश्वर को नहीं देखोगे, तब तक आप उद्धार के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। पहला क्या है? ज्योति आप पर चमकेगी, जो कि पहले 6 वचन क्या बताते हैं? परमेश्वर की ज्योति के बारे में बताते हैं। और जब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमक गई तो फिर क्या हो जाएगा? उद्धार का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, उद्धार का दरवाजा खुल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि पहले आपके लिए उद्धार का दरवाजा खोले, बाद में जो ज्योति चमकेगी, तो जे अनहोना है, अनहोना है। जब तक आप परमेश्वर को देख ही नहीं पाओगे, उसकी सामर्थ्य को नहीं देख पाओगे, उद्धार जब परमेश्वर की ज्योति को नहीं देख पाओगे, आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, तो आप उद्धार कैसे पा सकते? उद्धार कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले आप परमेश्वर की ज्योति का चमकना बहुत जरूरी है, तब आप क्या है, उस उद्धार के दरवाजे में को देख पाएंगे। और जब उस उद्धार के दरवाजे को देख पाएंगे तो उसके लिए क्या होता है? देखिए वचन 9 क्या कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। और उसके बाद क्या है? और चारा पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 33 क्या कहता है? मैं अक्सर इस आयत को बोलता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 33 क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य, हाँ आगे, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और यहां पे क्या कह रहा है? जो इस दरवाजे से आया जाया करेगा उसके लिए क्या होगा? वो चारा पाएगा। वचन क्या कर रहा है? वचन तो क्या है? जब वचन खुलता है ना, तब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। जिस दिन परमेश्वर आपको इस दरवाजे में से होकर ले जाएगा,
तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आप चारा पाना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप क्या करना शुरू करेंगे? जैसे मैं अभी मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन, हम क्या है, आशीषों को पहले लेना चाहते हैं, आशीषों को पहले लेना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को, लेकिन पहले परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेंगी, पहले परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेंगी। पहले आपको उसके राज्य और धर्म की खोज करनी है, फिर उसके बाद जब आपके लिए उद्धार का दरवाजा खुल जाएगा, तब आपको ये आशीषें मिलेगी। तब ये क्या है, आप जब उस मसीह में, जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देंगे, क्या आना जाना मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देंगे। गेट तो एक जगह पे खड़ा है ना, कहने का मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तब आप चारा पाएंगे, तब आपको परमेश्वर की आशीषें मिलेगी, तब जब आप उद्धार पाएंगे। हम क्या है, पहले प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप पहले प्राप्त करना चाह रहे हैं तो क्या है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको इस उद्धार के दरवाजे में से होकर जाने की जरूरत नहीं है। तब परमेश्वर की आशीषें आपके लिए, तब आप परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। दो बातें अभी तक देखी हमने। प्रभु यीशु मसीह दरवाजा है, किसका? ज्योति का। प्रभु यीशु मसीह दरवाजा किसका? उद्धार का। लेकिन तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी बात क्या कहता है? वचन 10, प्रभु यीशु मसीह दरवाजा है अनंत काल के जीवन का, अनंत काल के जीवन का। प्रभु यीशु मसीह भी दरवाजा है जो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। हम क्या अनंत काल के जीवन को चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं। जी, अनंत काल का जीवन क्या है? सबसे पहले तो हमें इसको जानने की जरूरत है। जी, अनंत काल का जीवन क्या है? और यदि नहीं जानते तो आज हम इसको देखेंगे कि अनंत काल का जीवन क्या है। कई बार हम जो सोचते हैं कि जो अनंत काल का जो जीवन है ना, वो क्या है? मरने के बाद का जीवन। अनंत काल का जीवन जो क्या है, वो मरने के बाद है, आज के लिए नहीं, वो बाद में। इसलिए क्या आज की जरूरत नहीं है, हमें बाद में चाहिए ना, मर जाएंगे तब मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अनंत काल का जीवन आज से, अभी से, जिस दिन आप परमेश्वर की ज्योति चमक गई, जिस दिन आपने उद्धार पा लिया, उस दिन से आप इस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर गए। जो कोई अलग से नहीं मिलेगा, उसी दिन से। इसलिए जिस दिन आप जिंदे हैं ना, उसी दिन आप इसको प्राप्त करते हैं, उसी दिन प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये जब मर गए तो मरने के बाद तो मिलेगा, लेकिन जब आपने यहां पे प्राप्त किया तब आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, ठीक है। लेकिन यदि आपने यहां पे प्राप्त नहीं किया, जिंदे हुए प्राप्त नहीं किया, तो मरने के बाद कहां प्राप्त मिलेगा? मरने के बाद तो फिर अनंत काल का जीवन है ही नहीं, ठीक है। आज से, अभी से, यदि आपने उद्धार पाया है तो आज से ही अनंत काल का जीवन आपके लिए शुरू हो गया। देखिए वचन क्या कहता है, वचन 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यहां पर दो बातें, एक तो चोर के बारे में बात करता है और दूसरा अनंत काल के जीवन के बारे में बात करता है। चोर के बारे में बात करता है, और चोर क्या करता है? आप से जो अनंत काल का जीवन पाया हुआ है ना, उसको क्या करेगा? जुड़ाएगा, ताकि आप नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलेंगे ना, तो ये जीवन जो मिला है ना, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि मसीह जीवन डेली ग्रो का है,
जिस दिन आपने अपने आप को थोड़ा सा भी हल्का किया ना, वही दिन आपका क्या है, नष्ट होने लगा। पत्रस की पत्री में लिखा ना, वे तो शेर की नाई क्या है, मुंह फैलाए हुए बैठा हुआ है। किस लिए? ताकि आपको फाड़ खाए, आपको फाड़ खाए। चोर किस लिए आ रहा है? ताकि आपको नष्ट कर दे, आपको खत्म कर दे। लेकिन मसीह इसलिए आया ताकि आपको जीवन दे। यदि आप जीवन चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। क्या आज मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पा रहा हूं कि नहीं? यदि नहीं तो वो कौन सी बाधाएं हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं, तो वो कौन से कारण हैं जिनके कारण मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने से रोकते हैं? यदि रोकते हैं तो उनको क्या करने की जरूरत है? मुझे सुधार करने की जरूरत है। अभी हमने कुछ देर पहले पश्चाताप की प्रार्थना की। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है ताकि उन कारणों से हम क्या कर सकें, बाहर निकल सके, ताकि हम क्या, मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ क्या बरकरार रह सके, जुड़ा रह सके, ताकि मैं अपने परमेश्वर के साथ चलता रह सके, ताकि मैं कर सकूं जो मुझे उद्धार मिला है उसमें बना रह सकूं, उसमें बना रह सकूं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो समय जो चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग का समय चल रहा है। और यदि प्रभु यीशु मसीह के दुख को ही नहीं देखा तो क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के इन संदेशों को सुनने को फायदा नहीं है। जो उद्धार मुझे और आपको मिला है, कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार के लिए क्या किया? उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कल्वरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। किस लिए? ताकि मेरे और आपके लिए प्रायश्चित बन जाए, प्रायश्चित का बलिदान बन जाए, ताकि मुझे मरना ना पड़े। जो उसने घोड़े खाए, किस लिए खाए? ताकि मैं बचाया जा सकूं। उसने जो अपने आप को शरीर तोड़ने के लिए दे दिया, किस लिए? ताकि मुझे ना तोड़ना पड़े, ताकि मुझे ना तोड़ना पड़े। उसने कल्वरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया ताकि मैं आप उद्धार पा सके, मैं और आप उद्धार पा सके, बचाए जा सके। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हम बचाए जा सके, हम बचाए जा सके। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? आज हमारे लिए क्या है? इस संसार में और भी बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती हैं। क्या आप इन संसार में जो बाकी सारी आवाजों के मध्य अपने चरवाहे की आवाज को सुन पा रहे हैं? संसार में बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन इन सारी आवाजों के माध्यम में क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? उत्तर आपके पास है, उत्तर आपके पास है। यदि आप नहीं सुन पा रहे तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या कारण है प्रभु? क्यों नहीं मुझसे बोल रहे? अपने आप से पूछिए, लास्ट को कौन सा दिन था जब आपने परमेश्वर के वचन को खोला था? लास्ट को कौन सा दिन था जब आप घुटनों पे आए थे और प्रभु से कहा था कि प्रभु
मुझसे बात कर। यदि नहीं तो आज वो दिन प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आपकी आवाज सुननी है, घुटनों पे आए। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे मेरे अंदर वो चीज ला ताकि मैं आपके वचन को पढ़ सकूं, वचन के साथ संगति कर सकूं, आपके साथ संगति कर सकूं। देखिए परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा, परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा। आप कोई दूसरी सारी आवाजों को बंद करके अपने चरवाहे की आवाज को सुनने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन प्रभु की आशीष है। क्या आज आप उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में देख पा रहे हैं? क्या आज आप उस कीमत को देख पा रहे हैं जो उसने आपके छुटकारे के लिए दी? यदि नहीं तो आज जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को खोलें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं आपने जो मेरे लिए दिया, एक बार फिर से मेरी बंद आंखें खोल, मेरे अंधकार को दूर कर, ताकि मैं आप के उस कीमत को देख सकूं जो आपने मेरे लिए अदा किया, ताकि मैं क्या है परमेश्वर की महिमा कर सकूं, परमेश्वर की महिमा कर सकूं। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा ताकि आप अपने रिश्ते को, और टूटे हुए रिश्ते को फिर से बहाल कर सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद है प्रभु कि आपने आज फिर से मुझे इस्तेमाल किया प्रभु अपनी महिमा के लिए। प्रभु हमारी अगुवाई कर प्रभु कि प्रभु हम आपकी आवाज को सुन सकें, हमारी अगुवाई कर प्रभु कि हम उस कीमत को फिर से जान सके जो आपने हमारे लिए प्रभु अदा किया, हमारे उद्धार के लिए किया। प्रभु आप अगुवाई कर कि प्रभु हम आप में बने रह सके, आपके साथ चल सके प्रभु, और प्रभु आपकी शौक अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रभु हम इस चीज को जान सकें कि आप ही दरवाजे हैं प्रभु, आप अपनी ज्योति को प्रभु हम पर चमकाते हैं ताकि हम उद्धार पा सकें और उद्धार पाके आनंद काल का जीवन को दे सकें। प्रभु हमारी अगुवाई कर ताकि हम आप में बने रह सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।